हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अपन देखने वाले हैं। पर वो न्यूज क्या रहने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। अच्छा, नैनो यूरिया के बारे में आप पहले से बहुत जानकारी जुटा चुके हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। लेकिन आज के वीडियो में अपन कुछ हटकर जानकारी देखने वाले हैं। फायदे ही फायदे देखें, लेकिन अब न्यूज क्या ही है कि इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। अब आज अपन देखेंगे कि कौन कौन सी फसलों पर नुकसान हुए हैं और उन फसलों में कौन कौन सी ऐसी कोई विटामिन है या प्रोटीन है या यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो कम हुआ है तो क्यों हुआ है, कहां कहां कम हुआ है, क्या क्या चीज कम हुई है, ये आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि नैनो यूरिया रिड्यूस्ड ग्रेन यील्ड स्टडी, अनाज वाली फसलों में उपज कम हुई है, उसका कारण क्या है ये अपन देखने वाले। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यूरिया और नैनो यूरिया में क्या डिफरेंस है, ये अपन छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके लिए जानकारी भी एक जगह हो जाएगी। चलो आ जाओ, स्टडी करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन यूरिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्त, यहां पर अपन देखेंगे यूरिया के बारे में। और यूरिया के बारे में क्या है जरा देख लेते हैं। यूरिया का यदि फॉर्मूला, अच्छा आपने इस तरह की बोरी तो देखी होगी, ठीक है, जिसको हम कट्टा भी बोलते हैं भाई। यूरिया इफको से बनता है, ये क्लियर पॉइंट। अब नैनो का यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CONH2 या CH4N2O, ठीक है। यूरिया में आपको पता है कि यार ये एम्बाइड फॉर्म में प्लांट्स को मिलता है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 46%। ये एक बोरी आती है 45 किलोग्राम की, ठीक है भाई। दूसरी बात, यूरिया को अपन छिड़काव के रूप में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करूं तो ये ठोस रूप में होते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस रूप में वो पाए जाते हैं। ओके, ब्रॉडकास्ट करते हैं इसका। अब इसके जो पार्टिकल्स की जो साइज है ना वो 1.24 mm होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छा, इस पर गवर्नमेंट क्या है कि सब्सिडी अपने को बहुत बढ़िया देती है। जैसे मान लो, अच्छा अपने को कितने रुपए में मिलता है, 242 से लेकर 260 रुपए के आसपास मिलता है। लेकिन एक्चुअल रेट कितनी है इसकी, 3000 रुपए। भाई साहब, यदि सब्सिडी ना होना तो अपने को ये यूरिया का जो कट्टा है ना ये 3000 रुपए का मिलेगा। लेकिन सोचो कितनी सब्सिडी अपने को मिल रही है, जिसकी वजह से मात्र 242 या 260 रुपए के आसपास मिलता है। क्लियर पॉइंट। किस फॉर्म में पौधे इसको एब्जॉर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बेसिक आपको समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या है, किस रूप में पौधों को मिलता है, कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, एक बोरी कितने किलोग्राम की होती है, कितनी प्राइस का एक अपनी बोरी मिलती है, और इसके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब नैनो यूरिया देखो, यूरिया नैनो, नैनो का मतलब छोटा, इसका छोटा बच्चा है यार। तो यहां पर 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम के एक कट्टा, और यहां पर सिर्फ रहती है एक 500 ml की बोतल। मतलब ये कट्टा और ये बोतल इसके बराबर है। या तो एक कट्टा ले लो पूरा, या फिर ये आप बोतल ले सकते हैं 500 ml की, बराबर है। अब आ जाओ क्या क्या फर्क है दोनों में। अच्छा, डेवलप कहां से किया गया, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के द्वारा निर्मित किया गया है, अपने इंडिया का ये। ओके डन। इसकी एक बोतल में कितना होता है, 500 ml, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, परसेंट में नहीं है, मिलीग्राम में दिया गया है। 40,000 मिलीग्राम पर लीटर में है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। यहां पर 46% था नाइट्रोजन, बट यहां पर 40,000 मिलीग्राम पर लीटर है, लिक्विड फॉर्म में है ये। ओके, अब आ जाओ, इसके पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है, 20 से लेकर 50 नैनोमीटर होती है। दोनों में फर्क अपन आराम से समझ चुके हैं। इसमें नाइट्रोजन कितनी है, इसमें कितनी होगी, पार्टिकल्स की साइज कितनी है, इसकी कितनी होगी। कहां से डेवलप किया गया, इसको इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, आयात ज्यादा करता है यूरिया का। इसकी रेट अपने को पता लगी, सब्सिडी नहीं होगी तो कितने रुपए में मिलेगा आप देख सकते हैं। बेसिक चीज होगी, ये ठोस रूप में होता है, ये लिक्विड, ये सॉलिड में और ये लिक्विड में, मतलब द्रव अवस्था में होता है। क्लियर है। अब आ जाओ, दोनों की मैं बेसिक चीजें और बता देता हूं, सुन लो जरा। यूरिया का अपन करते हैं ब्रॉडकास्ट, छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं भाई, यूरिया का अपन छिड़काव करते हैं। तो यूरिया का जब छिड़काव करेंगे ना तो उस समय थोड़ी बहुत मात्रा में नमी होना जरूरी है। तो अपन जैसे मान लो कि इसका छिड़काव कर दिए यूरिया का, तो इसके आसपास जड़ों के पास जाएगा, जैसे ही इसको नमी मिलेगी ये पानी में घुल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये गैसीय फॉर्म में आ जाता है।
इस चीज का ध्यान रखना भाई, ये गैसीय फॉर्म में आ जाता है और इसके आसपास का जो एरिया है ना, ये गैसीय रूप में पूरा का पूरा कवर कर लेता है। ये मैंने यूरिया की बात बता दी। अपन ने दिया, छिड़काव किया तो पानी मिला तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, फिर पौधे के पास में गैसीय फॉर्म में मिलता है पौधे को। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन नैनो यूरिया में क्या होता है मेरे दोस्तों, ये भी जरा सुन लो मेरी बात। नैनो यूरिया को अपन लिक्विड फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये रंध्रों की सहायता से पौधे के अंदर जाता है। पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र, तो अपन छिड़काव करते हैं इसका, तो रंध्रों की सहायता से ये पत्तियों के अंदर जाता है। यूरिया जड़ों में देते हैं, मतलब यहां पर, और इसका अपन डायरेक्ट छिड़काव करते हैं, पर्णीय छिड़काव के जैसा करते हैं। क्लियर है? तो ये रंध्रों की सहायता से जाता है। ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूरी दे दी, किस तरीके से कैसे काम करता है, दोनों में क्या फर्क है, रात दिन का फर्क है। एक कट्टा ले लो या फिर 500 ml की बोतल, दोनों में फिक्स है, बढ़िया तरीके से मिलने वाला है। दूसरी बात, यदि मैं यूरिया की बात करता हूं ना दोस्त, यूरिया आप दोगे 100%, तो उसमें से केवल 30% ही अपना काम करेगा, मतलब एब्जॉर्व केवल कितना परसेंट करता है, ये 30%। लेकिन नैनो यूरिया 80% करता है। 100% दोगे ना तो उसमें से 80% नैनो यूरिया अपना काम करेगा। लेकिन यूरिया क्या है, ये केवल 100 में से 30% काम करता है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये केवल 30% ही काम करेगा, लेकिन 100 में से ये 80% काम करेगा, तो प्रॉफिट तो ज्यादा इससे ही है। सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये तो फायदे ही फायदे हमने देख लिए, नुकसान क्या है वो हम देखने वाले हैं। अब आ जाओ, अब यहां पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दावा क्या किया है, रिसर्च की है कि भाई साहब, एक तो क्रॉप कौन सी है, एक तो क्रॉप है वीट और एक क्रॉप है राइस। अच्छा, दोनों के बारे में मैं बता दूं कि जो सीरियल्स क्रॉप है ना, खाद्यान्न फसलें, उसका 100% प्रोडक्शन होता है, तो उसमें से 70% जो प्रोडक्शन है ना, ये केवल और केवल इन दोनों फसलों से होता है। तो इन दोनों फसलों में क्या हुआ है कि प्रोटीन का लेवल भी डिक्रीज हुआ है और इसकी यील्ड भी डिक्रीज हुई है। ध्यान रखना दोस्त, नुकसान हो रहा है यहां पर लगातार। दो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि गेहूं में उपज भी कम हुई है और प्रोटीन की मात्रा कम हुई है। चावल के अंदर उपज भी कम हुई है और इसकी प्रोटीन भी कम हुई है। तो ये नैनो यूरिया से इन दो फसलों में नुकसान हुए हैं। और ये भाई साहब सोचने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों फसलों का ही उत्पादन अपने इंडिया में सबसे ज्यादा होता है और इसी को सबसे ज्यादा लोग फूड के रूप में लेते हैं, मतलब खाने के काम में लेते हैं। ये इसके नुकसान है, ठीक है। फायदे हमने देख लिए, नुकसान भी देख लिए। इसके बाद हो सकता है कि अल्ट्रा नैनो यूरिया भी आ जाए, उसके कुछ और फायदे होंगे। तो यूरिया का छोटा भाई है नैनो यूरिया। तो हमने फायदे देख लिए, फायदे के साथ हमें नुकसान भी देख लिया। तो दोस्त याद रखना, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है कि कौन सी दो फसलों के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से प्रोटीन लेवल और यील्ड दोनों के दोनों डिक्रीज हुए हैं। तो वो है वीट और राइस। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, पूरी विशेषता मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय उत्थान, विजय उत्थान।